नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कला से संबंधित जो कि आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी आर्ट परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक होंगी। पहला प्रश्न आपका है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक चित्र का चित्रण किसने किया। विकल्प आपको दे रहा है राजा रवि वर्मा, नंदलाल बसु, शैलेंद्र नाथ डे और या अमृता शेरगिल। ठीक है, सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक चित्र का चित्रण किसने किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? राजा रवि वर्मा है। ठीक है, आगे के प्रश्नों से हम विकल्पों पर चर्चा नहीं करेंगे, आप विकल्प देखिएगा और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पर देखते हैं कि भारतीय ग्रंथ पंच सिद्धांतिका का रचयिता कौन है। ठीक, पंच सिद्धांतिका का रचयिता कौन है? विकल्प आपको दे दिया गया है, आपको बताना है कि पंच सिद्धांतिका का रचयिता कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वराह मिहिर जी जो है वो पंच सिद्धांतिका के रचयिता है। ठीक है, वराह मिहिर का जो मतलब जो काल है या टाइम पीरियड हम कहें तो वो क्या है? 5वीं 6वीं शताब्दी के हैं और ये क्या है? एक भारतीय गणितज्ञ हैं और खगोल शास्त्री भी थे ये। ठीक, इनका जन्म जो हुआ था उज्जैन के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, 499 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी में हुआ था। और इनकी 2 किताबें और हैं, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका जो है वराहमिहिर की किताबें हैं। तो पंच सिद्धांतिका किसकी किताब है? वराहमिहिर की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सन 1880 में पुणे प्रदर्शनी में किसे गायकवाड़ स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था? ठीक है, विकल्प आप देख सकते हैं कौन कौन है। रामकुमार के हैबर, रवि वर्मा और सतीश गुजराल आपको विकल्प दिया गया है। आपको बताना क्या है कि 1880 में पुणे प्रदर्शनी में किसे गायकवाड़ स्वर्ण पदक दिया गया था। क्या दिया गया था? गायकवाड़ स्वर्ण पदक। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन सी है, राजा रवि वर्मा जी को दिया गया था गायकवाड़ स्वर्ण पदक। क्या दिया गया था? गायकवाड़ स्वर्ण पदक 1880 में। रवि वर्मा जी के जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1848 में इनका जन्म हुआ था। किसका? रवि वर्मा जी का 1848 में जन्म हुआ था और 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, कहाँ पर हुआ था? तो केरल के गांव किल्लीमनूर में हुआ था, इनका जन्म हुआ था। किसका? राजा रवि वर्मा जी का। ठीक, ये जो गायकवाड़ पुरस्कार है ये 1880 में रवि वर्मा जी को दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पशु आखेट, भूदृश्य चित्रण, सभी चित्रण, पौराणिक चित्रण। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पशु आखेट। एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि घटना चक्र का सीरीज जो है उसे हम यहाँ पर डेली आपको 25 से 30 क्वेश्चन उसके सॉल्व करवाए जा रहे हैं। हालांकि वो पहले से सॉल्व है लेकिन उसकी व्याख्या सहित जो चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी किताब ही आपको हम सीरीज में लेकर चल रहे हैं। तो आप उसको भी देख सकते हैं, जिन लोगों के पास पुस्तक है वो ठीक है, अगर जिन लोगों के पास पुस्तक नहीं है वो भी उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसी से रिलेट करके हम ये सोचते हैं कि पूरा का पूरा आपका जो टॉपिक है उसे खत्म कर दिया जाए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर ना जाए। तो जो चीज़ें घटना चक्र में दी हैं वो दी ही हैं, उसका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम उसे बता रहे हैं। तो आप उस सीरीज को देखना ना भूलें। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, भारतीय कला का स्वर्ण युग। ठीक है, एक किसी मतलब राजवंश के टाइम का नहीं पूछ रहा है कि इस राजवंश में किस राजा के टाइम पीरियड को हम कला का स्वर्ण युग कहें। पूरे भारत का कला का स्वर्ण युग कहा जाता है या भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसे? शुंग, मुगल, गुप्त या पल्लव काल। आपको विकल्प दे दिया गया है। आप जानते हैं कि जो आपका गुप्त काल है उसे भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर मुल्कराज आनंद जाने जाते हैं साहित्यकार, चित्रकार, कला समीक्षक, मूर्तिकार। डॉक्टर मुल्कराज आनंद को क्या माना जाता है? तो मुल्कराज आनंद जी हैं कला समीक्षक हैं। इनकी एक किताब कभी कभी पूछी जाती है, द अनटचेबल करके है किताब। ठीक है, वो किसने लिखा है? तो मुल्कराज आनंद जी ने लिखा है।
मुल्कराज आनंद जी क्या है? एक कला समीक्षक है। नेक्स्ट है, भारत माता शीर्षक नाम के चित्र का चित्रण किसने किया है? अवनींद्रनाथ, नंदलाल बसु, राम कुमार, असित कुमार हालदार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अवनींद्रनाथ ने किया है, भारत माता शीर्षक नामक चित्र का चित्रण किया है। अवनींद्रनाथ ने क्या किया था कि वास शैली में भारत माता का चित्रण किया था, और यह बंगाल विभाजन के जो बंगाल विभाजन उस समय हुआ था 1905 में, उसी दरमियान इस चित्र का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने। एक भारत माता शीर्षक से एम.एफ. हुसैन ने भी किया है, लेकिन उन्होंने नग्न अवस्था में भारत माता का जो चित्रण किया है वो नग्न अवस्था में किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोणार्क का मंदिर किस देवता के कारण प्रसिद्ध है? तो कोणार्क का मंदिर जो है वो सूर्य देवता के कारण प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क का मंदिर जो है वो सूर्य देवता की वजह से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गंग वंशीय शासक नरसिंह देव ने करवाया था। किसने? नरसिंह देव ने करवाया था। ये किस वंश का था? तो गंग वंश का था। गंग वंशीय शासक नरसिंह देव ने क्या करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया गया में, सारनाथ में, जयपुर में, श्रावस्ती में। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह कहां पर है? तो वाराणसी के निकट है सारनाथ। नेक्स्ट है, सन 1905 से 1911 ईस्वी तक कलकत्ता आर्ट्स स्कूल के प्रधानाचार्य रहे। इसमें से कौन सा कलाकार है जो 1905 से 1911 तक कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य रहे थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अवनींद्रनाथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवनींद्रनाथ जो है वो 1905 से 1911 तक कलकत्ता कला विद्यालय के या कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन रसमंजरी का चित्र संग्रहित है? यहां प्रश्न होना चाहिए निम्न में से कहां रसमंजरी का चित्र संग्रहित है। देखिए, काफी प्रिंटिंग में इन्होंने गलती की है। जैसे भारत भवन को भरता भवन लिख दिया है, तो भारत भवन होना चाहिए। भारत भवन में, लुब्र म्यूजियम में, कलकत्ता म्यूजियम में, या फिर राज्य म्यूजियम में? ये बताइए कि रसमंजरी का जो चित्र है वो कहाँ पर संग्रहित है? तो ये चित्र भारत भवन वाराणसी में संग्रहित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसमंजरी का चित्र कहाँ संग्रहित है? तो भारत भवन वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई? 1820 में, 1815 में, 1819 में, 1825 में? तो अजंता की गुफाओं की जो खोज होती है वो 1819 में होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के निकट। औरंगाबाद में ही है, निकट क्या। नेक्स्ट है आपका कि चित्रकार मनोहर किस शैली के कलाकार थे? कोटा शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, या फिर किशनगढ़ शैली? तो चित्रकार जो मनोहर थे वो आपके मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस महान कलाकार का जन्म सन 1867 ईस्वी में हुआ था? तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि गगनेंद्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म हुआ था वो 1867 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी का 1871 में हुआ था। नंदलाल बसु जी का 1883 में। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 1861 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गगनेंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 1867 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, किसके द्वारा बनाए गए प्राकृतिक दृश्य चित्रों में जापानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है? तो ये आपका गगनेंद्रनाथ जी के जो चित्र हैं उनमें जापानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट है, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां प्रसिद्ध हैं? तो चित्रित हवेलियां राजस्थान की प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान की प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है किस कलाकार ने रात्र में दुर्गा पूजन का जुलूस का चित्रण किया? तो ये काम गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रात्र में दुर्गा पूजन का जुलूस किसने चित्रित किया था? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी ने चित्रित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति कहाँ अवस्थित है? इराक में, नेपाल में, चीन में, पाकिस्तान में। इराक में तो आपका मेसोपोटामिया चल रहा था, ठीक है। चीन की अपनी संस्कृति थी। पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। इसका कुछ भाग अफगानिस्तान में भी है, कुछ भाग भारत में भी है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप, ठीक है, ये 1943, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता ग्रुप 1943 की स्थापना किसने की थी? पारितोषिक ने, प्रदोष गुप्ता ने, एम.एफ. हुसैन ने या फिर राजकुमार ने? आपको बताना है कि जो कलकत्ता ग्रुप है उसकी स्थापना किसने की थी? तो 1943 में इसकी स्थापना की थी प्रदोष गुप्ता जी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? मद्रास में है कि मुंबई में है या बंगाल में है या दिल्ली में है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जो है वो आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने कवि टैगोर और सर जेसी बोस के सुंदर छवि चित्र अंकित किए हैं? तैयब मेहता ने, सैयद हैदर रजा ने या फिर गगनेंद्र नाथ ने या फिर अवनींद्र नाथ ने कवि टैगोर और सर जेसी बोस के चित्र बनाए हैं? तो ये किसने बनाए थे? गगनेंद्र नाथ ने बनाए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन अवनींद्र नाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक था? नंदलाल बसु, जतिन दास, शोभा सिंह, सुकुमार बोस। तो आप जानते हैं नंदलाल बसु जी जो हैं वो अवनींद्र नाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, मुंगेर जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट है फड़ चित्रण किस प्रदेश में होता है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर बिहार में? फड़ चित्रण जो होता है वो राजस्थान में होता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस पर किया जाता है? तो ये कपड़े पर किया जाता है। फड़ चित्रण किस पर किया जाता है? कपड़े पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि बनी ठनी नामक चित्र कौन सी चित्रकला स्कूल से संबंधित है? या ये कह सकते हैं किस शैली से संबंधित है? जयपुर, बसोली, किशनगढ़, मेवाड़ी, आपको विकल्प दिया गया है। तो ये आपका किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी, ठीक है। राजा सामंत सिंह से भी संबंधित है, नागरी दास। नेक्स्ट है कामसूत्र नामक ग्रंथ में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो कामसूत्र नामक ग्रंथ में जो है वो 64 कलाओं का उल्लेख किया गया। कितनी? 64 कलाओं का। कामसूत्र के रचयिता की अगर हम बात करते हैं तो कामसूत्र के रचयिता आपके वात्स्यायन जी हैं। कौन है? वात्स्यायन जी। नेक्स्ट है कि क्षितिन्द्रनाथ किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? बंगाल के थे, मेवाड़ के थे या बसोली के थे या फिर कांगड़ा के थे? तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार जी जो है वो बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार थे या प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सन 1918 ईस्वी में बेलगाम कर्नाटक में किस कलाकार का जन्म हुआ? कहां पर? 1918 में कहा हुआ था? बेलगाम कर्नाटक में किस कलाकार का जन्म हुआ था? डीपी राय चौधरी दिया है, राम कुमार दिया है, के एस कुलकर्णी या फिर यामिनी राय का जन्म हुआ था? तो वहां पर के एस कुलकर्णी जी का जन्म कब हुआ था? 1918 में बेलगाम कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध बरोक चित्र का चित्रकार कौन है? ये आपका पाश्चात्य कला से पूछा गया क्वेश्चन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी में पाश्चात्य कला का सिलेबस के अंतर्गत नहीं आता है, फिर भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सतही तौर पर आपको पाश्चात्य कला पढ़ना ही पढ़ना है, उससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि 125 में 115 के ऊपर जब जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। 115 120 तक आप पहुंचेंगे, ठीक है। और अगर आप 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा पाश्चात्य कला, चाहे सतही तौर पर ही पढ़ें। देखिए, रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध बरोक चित्र का चित्रकार कौन है? तो इसके जो चित्रकार हैं वो हैं इटालियन चित्रकार टिसिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इटालियन चित्रकार थे, ठीक है। और कब बनाया था? तो 1560 से 62 के बीच में इन्होंने इस चित्र का निर्माण किया था। किसका? रेप ऑफ यूरोपा, ठीक है।
या यूरोपा का सीलभंग भी हिंदी में कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? त्रावणकोर में है, भुवनेश्वर में है, महाबलीपुरम में है या फिर उज्जैन में है। लिंगराज मंदिर जो है वो कहाँ पर है आपका? तो ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा में भुवनेश्वर है, वहीं पर आपका लिंगराज मंदिर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर लिंगराज मंदिर है? तो भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण 617 से 657 ईस्वी के मध्य जो है जैत केसरी ने करवाया था। नेक्स्ट है आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया था? किसका? प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का। ठीक है, पहली चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया था? ये और कहां पर? आधुनिक यूरोपीय कला के अंतर्गत का। तो इसके अंतर्गत एक अमेरिकी मूर्तिकार है अलेक्जेंडर कार्डर। ठीक है, ऑप्शन डी देखिएगा। अलेक्जेंडर कार्डर जी जो है उन्हें सर्वप्रथम क्या किया था? चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किया था।